साथियों नमस्कार। साथियों, अगर आपके पास यस बैंक का एक भी शेयर है या फिर आप यस बैंक में निवेश करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही शानदार, बहुत ही पावरफुल आज का यह वीडियो आपके लिए हो सकता है। इस वीडियो में मैं आपको देने जा रहा हूं पूरी विस्तार से जानकारी। तो वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर जरूर कीजिएगा। हम बात करेंगे आज यस बैंक शेयर प्राइस टारगेट के बारे में। 2023 से लेकर 2030 तक कितना इस यस बैंक का टारगेट रह सकता है, विस्तार से बताएंगे आज की इस वीडियो में आपको, है ना साथियों। आज मैं आपको बताऊंगा यस बैंक शेयर प्राइस टारगेट 2023, 24, 25, 26 और 2030 के बारे में। यस बैंक इंडिया के सबसे बड़े बैंकों में से एक है। साथ ही निवेशकों की नजर भी इस पर हमेशा बनी रहती है। ऐसा इसलिए क्योंकि यस बैंक ने अपने भूतकाल समय में बहुत ही शानदार रिटर्न अपने ग्राहकों को दिया है, लेकिन इसने अपने निवेशकों को कंगाल भी किया है। एक समय ऐसा भी था जब इसकी कीमत 380 रुपए से अधिक पर चल रही थी, लेकिन आज 20 रुपए से भी कम पर आप यस बैंक को देख सकते हैं। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण ही इसके बारे में आपको बताऊंगा, आगे पोस्ट में बताऊंगा। इसके स्टॉक में काफी ज्यादा समस्या भी है, लेकिन फिर भी एक्सपर्ट्स का कहना है कि भविष्य में यस बैंक तगड़ा रिटर्न दे सकता है। तो चलिए दोस्तों, यस बैंक बिजनेस पर पूरी तरह से प्रकाश डालते हैं, यानी कि यस बैंक 2023, 24, 25, 26, 30 के बारे में जानते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको यस बैंक के बारे में कुछ बातें बताने वाला हूं। तो चलते हैं। सबसे पहले हम टेबल ऑफ कंटेंट्स, यानी आज की इस वीडियो में हम किन किन बातों पर चर्चा करने वाले हैं, उन सभी बातों को सुनिएगा आप। यस बैंक के बारे में जानकारी, पहली बात। दूसरी, यस बैंक गिर क्यों रही है, यस बैंक के शेयर प्राइस, यानी यस बैंक शेयर प्राइस टारगेट 2023 इन हिंदी। यस बैंक शेयर प्राइस टारगेट 2024, यस बैंक शेयर प्राइस टारगेट 25, यस बैंक शेयर प्राइस टारगेट 2026, यस बैंक शेयर प्राइस टारगेट 2030, यस बैंक शेयर प्राइस टारगेट 2023, 24, 25, 26, 30 इन हिंदी। यस बैंक शेयर प्राइस टारगेट फॉर लॉन्ग टर्म, यस बैंक शेयर प्राइस टारगेट 2035 इन हिंदी। यस बैंक शेयर प्राइस टारगेट 2040, यस बैंक शेयर प्राइस टारगेट 2050 इन हिंदी। यस बैंक में रिस्क, एफ एंड क्यू, यस बैंक सरकारी बैंक है या प्राइवेट, यस बैंक की स्थापना कब हुई थी, क्या यस बैंक के शेयर में निवेश करना सही रहेगा। यस बैंक शेयर प्राइस टारगेट 2030, यस बैंक शेयर प्राइस टारगेट 2023, 24, 25, 26, 30 इन हिंदी। यस बैंक के बारे में जानकारी आज मैं देने जा रहा हूं आपको विस्तार से। तो इस बात को आप, इस वीडियो को आप पूरा देखें और स्किप बिल्कुल भी ना कीजिएगा, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी आपको डीमोटिवेट भी कर सकती है। यस बैंक में कोई भी हो, कई कस्टमर्स हैं जो कि अपना खाता खुलवाना पसंद करते हैं। यह इंडिया का काफी ज्यादा लोकप्रिय बैंक है। निवेशकों से लें तो आम खाता धारकों को भी यस बैंक पर यकीन है और अपनी ओर हमेशा से आकर्षित यस बैंक लगातार अपने जो है खाता धारकों को करता रहा है। सबसे पहले तो बता दूं कि यस बैंक कोई सरकारी बैंक नहीं है, यह प्राइवेट बैंक है। इसके सीईओ वर्तमान में प्रशांत कुमार जी हैं। साथ ही इसकी स्थापना राणा कपूर और अशोक कपूर द्वारा वर्ष 2024 में की गई थी और 2022 की जानकारी के हिसाब से अगर देखा जाए तो यस बैंक में 23,800 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं। साथ ही अगर देखा जाए तो 1,000 से भी ज्यादा ब्रांचेस यस बैंक की हैं और 1800 से भी अधिक एटीएम पूरे देश भर में यस बैंक के मौजूद हैं। द टॉप एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग बैंक के रूप में यस बैंक का रिकॉग्नाइज भी किया गया है, जो कि किसी भी बैंक के लिए काफी बड़ी बात है। इसके अलावा इसने अग्री इन्फिनिटी प्रोग्राम भी लॉन्च किया हुआ है। इसके लिए इसके द्वारा फूड और एग्रीकल्चर इकोसिस्टम्स को फाइनेंशियल सॉल्यूशन प्रदान करता है। यह एनएसई, बीएसई और एलएसईजी पर लिस्टेड है। तो चलिए अब बात करते हैं कि इसका शेयर प्राइस गिर क्यों रहा है, क्यों गिर रही है यस बैंक। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया कि यस बैंक की शुरुआत राणा कपूर और अशोक कपूर ने मिलकर करी है। वे दोनों यस बैंक को काफी अच्छे से चला रहे थे, लेकिन दुर्भाग्यवश 26/11/2008 में
हुए आतंकवादी हमले से अशोक कपूर की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद यस बैंक के शेयर्स मधु कपूर को मिल गए, जो कि अशोक कुमार की पत्नी है। लेकिन राणा कपूर ने अपनी पत्नी को बैंक के मैनेजमेंट से दूर रखा था और अपने अनुसार बैंक को चलाते थे। अशोक कपूर ने अपने मेहनत और तेज बुद्धि के चलते यस बैंक को इंडिया का चौथा लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक बना दिया था। इस समय इसके शेयर प्राइस 380 रुपये के आसपास पहुंच चुका था। राणा कपूर भी कम नहीं थे, इनका भी काफ़ी बड़ा योगदान रहा है बैंक को इस ऊंचाई पर पहुंचाने में। राणा कपूर किसी भी कंपनी को एग्रेसिव लोन देते थे और इंटरेस्ट भी काफ़ी अधिक लेते थे, जिसके बाद 2015 में आरबीआई ने प्रत्येक बैंक के एनपीए को अच्छी तरीके से जांचा, तो उन्होंने पाया कि यस बैंक ने काफ़ी गड़बड़ी की है, यस बैंक में काफ़ी गड़बड़ी चल रही है। उन्हें पता चला कि यस बैंक ने जितने भी कंपनियों को लोन दिया था उनसे लोन की रिकवरी बैंक नहीं कर पा रहा है, जिससे परेशान होकर राणा कपूर ने यस बैंक के अपने सभी शेयर्स 2019 में बेच दिए। और जैसे ही इस बात का पता निवेशकों को चला, तो इसके बाद से ही यस बैंक के शेयर प्राइस में काफ़ी अधिक कमी होने लगी। फिर राणा कपूर ने 2020 को सीईओ पद से भी हमेशा के लिए छुट्टी ले ली, रिजाइन कर दिया। बस यही कारण है कि राणा कपूर कंपनियों को काफ़ी अधिक इंटरेस्ट के साथ लोन देते थे, लेकिन रिकवरी नहीं कर पाते थे। इससे परेशान होकर उन्होंने 2019 में इसके सभी शेयर्स बेच दिए और फिर शेयर्स की कीमत लगातार कम होते गई। यस बैंक शेयर प्राइस टारगेट 2023 इन हिंदी। दोस्तों, मैंने आपको यस बैंक के बारे में बता दिया और इसके शेयर प्राइस क्यों गिर रहे हैं इस बारे में भी मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बताऊंगा यस बैंक शेयर प्राइस टारगेट 2023 इन हिंदी। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्तमान समय में बैंक का फाइनेंशियल बहुत ही अधिक खराब हो चुका है। अब ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि बैंक अपने इस खराब स्थिति से बाहर कैसे आता है। इसके शेयर में भारी गिरावट को देख निवेशकों के होश तो पहले से ही उड़ चुके हैं। इसे निवेशकों को अपने और पहले जैसे आकर्षित करने के लिए नए नए योजना बनाना चाहिए, ताकि इसका बिजनेस ग्रो हो सके और इस पर लोगों को भरोसा पहले से ज़्यादा बना सकें। प्राइवेट सेक्टर का बैंक अभी भी काफ़ी अच्छा स्कोप नज़र आ रहा है। यदि यस बैंक शेयर प्राइस टारगेट 2023 की बात करें तो 2023 में इसका पहला टारगेट 32 रुपये और दूसरा टारगेट 42 रुपये नज़र आ सकता है। यस बैंक का 2024 का टारगेट अब बताने जा रहे हैं हम आपको। यस बैंक में सबसे बड़ी संस्था को देखें तो एनपीए ही दिखाई देता है, जिसके चलते बैंक की शेयर प्राइस में ज्यादा बड़ी उछाल देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि इसका मैनेजमेंट धीरे धीरे पिछले कुछ समय से काफी सुधार कर चुका है। आने वाले दिनों में जैसे जैसे यस बैंक के एनपीए में रिकवर ही होगी, उसी के अनुसार आपको बैंक के शेयर प्राइस में तेजी देखने को मिलने वाला है। हालांकि इतनी जल्दी बैंक के इतने बड़े एनपीए को रिकवर करना यस बैंक के लिए काफी मुश्किल काम हो सकता है, जिस वजह से इसके शेयर प्राइस में कम समय में बड़ी उछाल देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलते हुए आ रही है। हालांकि 2024 में अगर देखा जाए तो इसका टारगेट रहेगा 50 रुपये और दूसरा टारगेट रहेगा 65 रुपये। पहला टारगेट 50, दूसरा 65 रुपये की संभावनाएं जताई जा रही हैं। यस बैंक का 2025 का टारगेट अगर देखा जाए तो भारत के काफ़ी सारे बिजनेस सेगमेंट में कंपनी का लोन फैला हुआ है। बीते कुछ समय से देखा जाए तो कंपनी अब कॉरपोरेट लोन के बजाय रिटेल लोन पर अधिक ध्यान दे रहा है। कॉरपोरेट लोन से अधिक सुरक्षित रिटेल लोन को माना जाता है, जो कि यस बैंक के लिए एक प्लस पॉइंट यानी अच्छी बात साबित होगी। बैंक अब अपने सभी कदम काफ़ी सोच समझ कर रख रहा है। भले ही पहले यह लोन देकर उससे वापस नहीं कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। यस बैंक अपने सभी लोन्स को रिकवर करने का पूरा प्रयास कर रहा है। 2022 के आखिर में इसके शेयर प्राइस में काफ़ी अच्छी तेजी देखने के लिए मिली। अगर हम इसके शेयर प्राइस टारगेट 2025 की बात करें तो आप देखेंगे 2025 में शेयर प्राइस का टारगेट की उम्मीद की जा सकती है। 2025 का पहला टारगेट 87 रुपये
और दूसरा टारगेट होगा 100 रुपये, है ना। 100 रुपये की उम्मीद की जा सकती है। अब 2026 का टारगेट हम बताने जा रहे हैं आपको। 2026 का टारगेट साथियों सुने आप ध्यान से। इसका पहला टारगेट 115 रुपये होने की उम्मीद है और इसका दूसरा टारगेट 130 रुपये तक जा सकता है 2026 में। अब बात करेंगे हम 2030 की। तो साथियों 2030 में यानी उन लोगों के लिए है जो लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं और किसी स्टॉक को ढूंढ रहे हैं जो कि 2030 में उनको अच्छा खासा रिटर्न दे सके। तो साथियों अब बात करेंगे 2030 की टारगेट के बारे में। तो यस बैंक अपने सभी पुराने लोन को लगातार रिकवर कर रहा है, जिसके लिए बैंक एआरसी का गठन करने पर अधिक ध्यान दे रहा है। 2030 तक इससे काफ़ी उम्मीदें की गई हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या 2030 तक यह अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है या नहीं। अगर हम यस बैंक शेयर प्राइस टारगेट 2030 की बात करें तो 2030 में इसका पहला टारगेट रहेगा 240 रुपये का और दूसरा टारगेट रहेगा 265 रुपये का, है ना। ऐसी संभावनाएं निकलकर सामने आ रही हैं। अब बात करेंगे हम टारगेट 2023 का। हमने बता ही दिया है 32 पहला टारगेट और 42 दूसरा टारगेट। 24 का 2024 का पहला टारगेट 50 और दूसरा टारगेट 65 और 2025 का पहला टारगेट 87 और दूसरा टारगेट 100 और 2026 का पहला टारगेट 115 और दूसरा टारगेट 130। 2030 का पहला टारगेट 240 और दूसरा टारगेट 265। यस बैंक शेयर प्राइस टारगेट फॉर लॉन्ग टर्म। अब बात करेंगे हम कि लॉन्ग टर्म में यस बैंक का क्या टारगेट रह सकता है। अब बात करते हैं सबसे पहले हम 2035 की। तो दोस्तों शेयर मार्केट में अधिकतर इन्वेस्टमेंट करने वाले विशेषज्ञों का यानी कि एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि आने वाले समय 2035 तक यस बैंक शेयर प्राइस टारगेट 360 रुपये प्लस हो सकता है, जिसका दूसरा टारगेट 400 रुपये तक होने की उम्मीद है। इसलिए यह एक अच्छा इन्वेस्टमेंट माना जा सकता है। शेयर बाजार में लंबे समय के इन्वेस्टमेंट में अधिकतर नए निवेशक धैर्य नहीं रख पाते हैं, जिसके चलते पे बड़े फायदे से अक्सर चूक जाते हैं। अगर आप लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं तो यस बैंक के शेयर में आपको निवेश जरूर करना चाहिए और इसे लंबे समय के लिए होल्ड करके भी रखना चाहिए। यस बैंक शेयर प्राइस 2040 का अब बताने वाले हैं हम टारगेट। तो साथियों 2040 की बात की जाए तो 2040 में भी यह तगड़ा रिटर्न दे सकता है। इसका पहला टारगेट 2040 का 750 रुपये निकल कर सामने आ सकता है और दूसरा टारगेट 950 रुपये हो सकता है। अब बात करेंगे हम 2050 के टारगेट के बारे में। तो साथियों यस बैंक का शेयर प्राइस पहला टारगेट रहेगा 1700 रुपये 2050 का और उसके बाद दूसरा टारगेट निकलकर सामने संभव हो सकता है कि इसका दूसरा टारगेट 2500 रुपये तक जा सकता है। तो साथियों यह वीडियो केवल आपके लिए इसलिए बनाया गया है कि दोस्तों ध्यान दें कि यह केवल कंपनी का विश्लेषण कर निकाला गया है। शेयर प्राइस है, इसके संभव होने के चांसेस भी हैं और नहीं भी। हम गारंटी के साथ नहीं कह सकते हैं कि यस बैंक के शेयर प्राइस उतने ही होंगे जितने मैंने बताए हैं, उससे कम या ज़्यादा भी हो सकते हैं। इसलिए आप उसमें जब भी निवेश करें तो अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें और खुद से रिसर्च कर लें, उसके बाद ही निवेश करें तो आपको और भी अधिक लाभ प्राप्त हो सकता है। साथियों वीडियो अगर पसंद आ गई हो आपको तो लाइक कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर जरूर कीजिएगा। साथियों आपका मित्र हूँ और आप लाइक कमेंट करेंगे और शेयर करेंगे और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा भी मनोबल बढ़ेगा।